श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 24। अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयं क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणु चलोऽयं सनातनः। इस श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं कि यह जो आत्मा है इसे छेदा नहीं जा सकता, अर्थात शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, इसे जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता और न ही सुखाया जा सकता है। यह जो आत्मा है वह नित्य है, नित्य अर्थात निरंतर रहने वाला, सर्वगतः जो सर्वव्यापक है, सभी स्थानों पर है। स्थाणु अर्थात इसके ये ऐसा अणु है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, अचल है, यह कहीं जाता नहीं, कहीं आता नहीं। और सनातनः अर्थात आदि और अंत का भी कुछ नहीं प्रमाण है, अर्थात जो सदैव सदा से रहने वाला है। पिछले श्लोकों में आत्मा के बारे में जितना भी वर्णन किया गया है वह सब वर्णन इस एक ही श्लोक में श्री भगवान ने यहाँ पर सार रूप में कह दिया है। अब हम एक प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि बार बार एक ही बात को भगवान क्यों कह रहे हैं। इसी बात को अलग अलग श्लोकों में हम कह चुके हैं। तो इसमें एक कारण यह है कि जो अर्जुन है उसने भगवान की शरणागति को ग्रहण कर लिया है, उनका वो शिष्य बन गया है। अब वो शिष्य जो सबसे उच्च है, भगवान स्वयं जिसके शिष्य हों वो शिष्य सबसे उच्च हो जाएगा और भगवान स्वयं शिक्षक बन रहे हैं, तो उससे बड़ा शिक्षक कौन होगा। तो इसीलिए भगवान बार बार इस बात को अलग अलग तरीके से बता रहे हैं ताकि अर्जुन के मन में किंचन मात्र भी शंका न बचे। इसका एक कारण और भी है कि सनातन धर्म में यह कहा जाता है कि जब व्यक्ति परम पद को प्राप्त कर लेता है तो वहाँ से फिर उसका पतन नहीं होता, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, उसका जन्म नहीं होता। तो अगर भगवान अर्जुन को ये शिक्षा इस तरीके से ना दें, बार ना दें, तो अर्जुन का पतन हो सकता है। जबकि अर्जुन को परम पद को प्राप्त करना है, अर्थात बिल्कुल शंका रहित हो जाना है। इसीलिए भगवान उसकी बिल्कुल शंका रहित करने के विषय को ध्यान में रखते हुए उसके मन से किंचन मात्र भी संदेह को वहाँ रहने नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए भगवान बार बार उसको समझा रहे हैं। एक आम शिक्षक भी लौकिक भाव में, लौकिक में क्या करता है, वह भी जैसे आपको याद हो कि जब छोटे थे तो पहाड़ा जब जिसको हम बोलते हैं याद कराते थे तो उसको बार बार बुलवा के रट्टा लगवा के बुलाया जाता था ताकि उसको जीवन भर आप कभी ना भूलो। गिनती को ले लीजिए या आपका ख ग को ले लीजिए, ABCD को ले लीजिए, उसको इतनी बार बुलवाया जाता है ताकि वो आपके मन मस्तिष्क में छप जाए, फिर उसे आप कभी ना भूलें। अब यहाँ पर यह दोबारा से क्यों कहा गया कि यह जो आत्मा है इसको शस्त्र द्वारा काटा नहीं जा सकता, किसी भी शस्त्र द्वारा। तो यह तो पिछले श्लोक में ही कह दिया था कि शस्त्र इसको नहीं काट सकता, परंतु यहाँ पर एक नया इसमें हम जोड़ेंगे कि एक प्रसंग मिलता है सनातन धर्म में कि जो याज्ञवल्क्य जी थे उन्होंने शाकल्य ऋषि जो थे उनसे एक प्रश्न किया था जिसका उत्तर न मिलने के कारण याज्ञवल्क्य जी ने उनको श्राप दे दिया और जिस श्राप की वजह से उनका मस्तिष्क उनके धड़ से अलग हो गया। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया कि वो श्राप और मंत्र भी आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, वह भी शरीर के लिए है। तो यह शस्त्र था। ऐसी ही कथा मिलती कि दमयंती जी ने जो शिकारी होता है उसको श्राप दिया, उनके श्राप के बल से, उनके मंत्र की शक्ति से जो व्याघ्र था वह बिना ही अग्नि के भस्म हो गया। यही हमको देखने को मिलता है कि जो चंद्रकांत मणि होती है, यदि उस चंद्र को चंद्रमा के सामने रखा जाए तो वो चंद्रकांत मणि जो होती है वो गीली हो जाती है।
मालकोष एक राग होता है, उस राग को गाने से पत्थर भी गीला हो जाता है। तो यहाँ पर आत्मा है उसको गीला नहीं किया जा सकता, और इस आत्मा को सुखाया भी नहीं जा सकता है। जैसे अगस्त ऋषि ने सागर को पी लिया था, अर्थात सागर का दमन कर लिया था, तो मंत्र शक्ति से ये वो ऐसा कर पाए, परंतु आत्मा के साथ यह मंत्र शक्ति या श्राप आदि भी कार्य नहीं कर सकते। तो वायु तो नहीं सुखा सकती है, इसके अतिरिक्त श्राप और मंत्र भी आत्मा को नहीं सुखा सकते हैं। नित्य है क्योंकि निरंतर रहने वाला है, सर्वगत है कि सर्वव्यापक है, स्थाणु जिसके अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है, अचल कहीं जाता नहीं, इसमें कोई क्रिया नहीं होती है, आने जाने की गमन क्रिया आत्मा में नहीं होती है, और सनातन है, वो सबसे पुराना है। इसीलिए यहाँ पर भगवान ने इस श्लोक में अर्जुन के सभी विकारों को दूर करने का प्रयत्न किया है। और भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को जब कहा कि तुम दुर्योधन, भीष्म पितामह और द्रोण आदि का वध कर दो, तो यहाँ पर जो अर्जुन है उसके मस्तिष्क में जो आत्मा और शरीर के संबंध को लेकर विकार है, उन विकारों का नाम भी यहाँ पर भीष्म, द्रोण आदि से लिया जा सकता है कि उनका वध कर दो, अर्थात अपने मन से आत्मा के सभी विकारों को निकाल दो। आत्मा का नाश नहीं हो सकता है, आत्मा निर्विकार है, आत्मा नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है, सनातन है, पौराणिक है। आत्मा को कोई शस्त्र, मंत्र, श्राप ना काट सकता है, ना जला सकता है, ना सुखा सकता है, ना छेदन कर सकता है, ना जला सकता है, अर्थात किसी भी प्रकार आत्मा का नाश होना संभव नहीं है। यहाँ पर भगवान ने इस प्रकरण की समाप्ति की ओर जाने का इशारा कर दिया है, क्योंकि जब भी किसी कथा का, किसी कहानी का सार कहा जाता है, तो उस कहानी का, उस प्रकरण का अंत में ही सार बताया जाता है। तो अब यहाँ पर भगवान इस प्रकरण का, आत्मा के प्रकरण का अंत करेंगे कि आत्मा के जो गुण है, कि आत्मा का जो वर्णन है वो किस प्रकार किया गया है, उसको लेकर भगवान अब इस प्रकरण को समाप्त करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं।